संगत जी प्यार से कहना बहुत टाइम से मन में ध्यान था इस महात्मा के साथ जो है गुरु चर्चा की जाए, गुरु के विश्वास की बातें की जाए, लेकिन कोई ऐसा सबब ही नहीं बन पाया। और आज बड़ी मुश्किल से हफ्ते आए हैं तो इन्हीं से सुनते हैं इनकी जुबानी और इन्हीं की कहानी। महापुरुषों दास जो ना हिंदी बोलनी बड़ी टफ है, बड़े मुश्किल है, क्योंकि हिंदी दास मुल्तानी बोलेंदा है। हाँ, तो इस करके दास अपनी मुल्तानी जी गल करे शायद तुहाडो समझ आवे ना आवे। महापुरुषों दास की गल चलती पई कि अज माता जी ने संदेश दिता कि सेवा है जी। असा इत्थे आया, मेरा बच्चा आज आया कम से कम मेरे नाल कोई 40 साल बाद, ये मेरा बच्चा सामने खड़ा ने ते आया इत्था ते मैं जो आखे मैं कहा पुत्र इस दर पे जिस दिन आ जाएगा ना, यहाँ मतलब लूट ले, इतना माल पड़ा हुआ है, कोई कमी को नहीं था। तो महापुरुषों दास आ गए थे इट्टा अस मिट्टी कुटेंदे वैसा से सोचा कि माता जी एक मिनट रोलर फेरन ते बराबर, मगर सतगुर डेमना चाहता है ना, पर सतगुर वकील होंदा है, ये वत लड़दा नंकार नाल जज दे नाल। अच्छा जी इस दो ये देओ, कहंदा यार सेवा तो कीती, जो मैं क्या देवा, कहंदा अच्छा वत सडेंदी, अच्छा तू आ इट चाह थोड़ी कुट वत मैं तेरी लड़सा तेरा केस। महापुरुषों इस दर ते किसी चीज़ की कमी अज असा हैरान थी देखते हैं असा अपने आप दो, अपनी औकात दो, असा ये सोचने कि यार असा इस लायक हसे जीवन यार असा यार खोकें रावण वाले टाफी वेचण वाले असा भाई साहब असा तो यह हाल आई कि ट्रेन बैठे होंगे से दरवाजे के अगू बांधे से ताकि कपड़ों स्मैल ना आवे, साढ़ो कोई सीट के नाल नहीं मिलेंदा कि भाई साहब उधर बैठो बदबू आ रही है। क्यों? पसीने पसीने टाफियाँ गिननियाँ खारी बावली तो बेचनियाँ। महापुरुषों क्या क्या दसूँ इस सतगुरु ने क्या कृपा की थी। अज की डेट में महापुरुषों कोई भी ऐसी एयरलाइन दस गल कहना पी आई, कोई भी एयरलाइन जड़ी इंडिया टच कर दी होवे ते सतगुरु ने दास तो बिठाया ना होवे। महापुरुषों दास की औकात सिर्फ 8वीं पास क्या दसा नक्कल नाल पर्चियां नाल पास की है। बाकी तो मेरे एक एप्लीकेशन आंदी, आई बैक टू से दैट आई एम मिल्क सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, कैन यू ग्रांट मी फॉर 1 डे बस। या एक एप्लीकेशन जी दास इंग्लिश की आँदी, इंग्लिश का दास कोई सेंटेंस ही नहीं आता। जो दास का वीज़ा लाया पातशाह ने अमेरिका, काले पुत्र तो अमेरिका वन, मैं क्या मेरे पाशा इंग्लिश तो मेरे आँदी नहीं, मैं हिंदी कहना गल करे सर, मेरे तो कुछ समझ नहीं आती। कहना पुत्र तू चल तो सही। महापुरुषों बाबा जी ने उतना मेरा इटालियन, पोर्टरिकन, स्पेनिश, ज्यूश, मैक्सीकन इन्होंने लोगों नाल मेरा बिजनेस करवाया बाबा जी ने, जिन्हों की मुझे जुबान ही नहीं आती, मेरे पता नहीं किस तरह बोलेंदे, मगर इसकी कृपा है क्योंकि इसने अपनी अवतार बाणी लिखा है, टुट पे जे सतगुर पूरा अनपढ़ नूं विद्वान करे। मतलब ये लाइन इसने ओके कर दी थी कि देख मैं अनपढ़ को विद्वान कर लेता, इसने दुनिया तो दस दिता कि एक अनपढ़ी बंदा सब कुछ कर सकता है। तो मैं पुरुषों इसदियाँ खेड़ा क्या दसूँ, अस तो आखने कि साथ संगत आओ मिलो दुनिया के लोगों, तुस आओ इस दर ते बहुत कुछ पिया इत्थे ते अथाह है, अथाह इत्थे तो लुटण वाला चाहिए है। तो इसने बगीचे तोड़ रखे, फुल अमरूद पेड़ सारे हर फल पे इतना चावड़ा चाहिए बंदा आवे किन्ने। अज सवेरे असा आया बड़ा आनंद आया, घरों चले असा ते बड़ा ही आनंद आ। एक टाइम जड़े बच्चे ने लाइक एसिड उत्थे अमलों के होणगे नहीं बेड़े, बड़ा आनंद आया। सुंदर जी नाल साडे सुंदर जी बड़े खुश कि महापुरुषों बड़ा आनंद आना पाया है। तो महापुरुषों कृपा करो श्याम जी, असा किस लायक हाँ, अस तो बस एक झूंगे चा मैंने ये सारो दे देंदा सब कुछ। तो महापुरुषों आओ दुनिया के लोगों, अगर तुहाडो कुछ चाहिए है तो सब कुछ थई है, इस दर ते सब कुछ है। इस दर ते असा वो डिठे जेड़े कि एक टाइम की होंदी दूजे टाइम की सुचेंदे हैं, अज उन्होंने को अथाह भंडारे पे। तो प्रदीप जी मिले, कहते महापुरुषों तुस आओ सारा गल करो। ये दास महाराज तुहाडो अजे ये विचार नहीं, ये दास जी रियलिटी है, रियल ही है कि जेड़ा अस आज देखते पे साथ संगत। हाँ। इन महात्मा का एक दोस्त परम मित्र सुखदेव जी, इनका नाम भी सुखदेव जी है, वो सुखदेव शर्मा जी थे और ये सुखदेव नरूला जी है, वो चले गए दुनिया से। इन दोनों महात्माओं ने मेरे घर पे आना था, यही स्पिरिचुअल बात करनी थी, गुरु की बात करनी थी। प्लान भी हो गया आने का, परसों आएंगे जी आपके घर पे। महात्मा का फ़ोन आता है कि मैं शमशान घाट खड़ा हूँ, शर्मा जी जो हैं ब्रह्मलीन हो गए हैं,
उनका संस्कार भी हो गया है। लाइफ इतनी फ्रिजाइल है, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है, ना तो जी लो यार जिंदगी। जी लो। समागम पे छुट्टियां नहीं मिल रही तो मिल जाएंगी, आ जाओ। टिकटें नहीं कराई तो करा लो, ले लो मौज, ले लो आनंद। बिल्कुल। फिर ये मेले दोबारा नहीं मिलेंगे। ना उस शरीर छूटते ही सब सुखदेव खत्म। शर्मा की अब मैं बात प्रदीप जी साथ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ जी कि ये बात मैं किया करता था उससे कि सुरेश जी क्या भरोसा इस भांडे का सावे के नावे राम। तो मुझे कहने लगा नहीं काले जी मेरी वाइफ पहले जाएगी, मैं बाद में जाऊँगा। मैं कहा शर्मा जी ये तू किस चैलेंज से कह रहा है? कहते नहीं यार मुझे पता है। और शाम को मेरी बात हुई, कहते मैं गाड़ी ठीक करवा रहा हूँ। मैंने कहा यार सत्संग चलना है। मैं कहा तुझे मैं ड्रॉप कर दूंगा और मैं फिर ले भी आऊँगा तुझे। कहते हैं काले जी कल 10 बजे फ़ोन करना, फिर हम कल का प्रोग्राम बनाएंगे, उस समागम पे हम लोग जाएंगे और वहाँ होटल लेंगे, वहाँ रुकेंगे हम। चलो ये तैयारी हो गई। सुबह 10 बजे मैंने फ़ोन की, उसकी पोती कहती है नानू तो चले गए, दोत्री कहती नानू की डेथ हो गई। मैं कहा क्या बात कर रही है? कहते हाँ नानू की डेथ हो गई है। मैंने कहा ये क्या कर रही है? तो महापुरुषों ये ज़िंदगी बुलबुला, आज ये जो लुटा रहा है, ये मेरा बादशाह, ये दुनिया को देने के लिए आया हुआ है। सतगुरु माता जी ये दुनिया को देने, इस छोटी सी उम्र के अंदर आप देखो सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। किसके लिए? हम लोगों के लिए। हम लोग होटलों में जाके तरह तरह के कपड़े पहन के, तरह तरह के डांस करके हम जीवन जीते हैं ना। आज हमारी माँ को देखो, पल्ला सर पे उतारती नहीं है। किसके लिए? हमारे लिए। हमें सिखा रही है, सभ्यता सिखा रही है कि ऐसे रहो जीवन के अंदर। आज वो सिखा रही है, दुनिया को ये संदेश दे रहे कि आओ दुनिया के लोगों ले लो, देने के लिए आए हूँ। महापुरुषों एक ये बात याद रखना, ये जब नंकार, ये इस हमारा तो माँ बाप है, हमारा जो जन्म हुआ डेट लिखी गई थी कि इस डेट को ये बच्चा पैदा हुआ था इतने सन के अंदर। बस जब नंकार आया था उसकी डेट नहीं है, नंकार का कोई माँ बाप नहीं है, ना कोई इसकी डेट है कब आया। ये आया पृथ्वी पे, पृथ्वी बनाई इसने, जब ये प्रगट हुआ नंकार, पृथ्वी बनाई, सूरज चांद सितारे, फिर हमें बनाया, फिर आज ये गुरु को भेज रहा है। किस लिए? हम जैसे भटके हुए लोगों के लिए कि तुम आ जाओ अगर सुख चाहिए तो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हमारी जो हालत थी, दयनीय हालत थी कि हम लोग सोचते थे, हम वो टाइम देखते थे कि एक पाव दूध 2 दिन के लिए पानी डाल के चलाना ताकि बच्चे को सफ़ेद नज़र आए और वो पी ले, ये वक्त। मगर इसके पास जब आए, इसने दुनिया की वो चीज़ें दे दी जो हम कभी सोच नहीं सकते, कभी भी। आप कभी ये सोचना कि कोई 8वीं फेल बंदा पूरे वर्ल्ड के अंदर, जूस जो सबसे बड़े रिचेस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर, जूस, पोर्टोरिकन, इटालियन, स्पेनिश, मैक्सिकन, ब्लैक, उनसे मेरा बिजनेस करवा रहा है। यही करवा रहा था। कौन था? लाखों की टिकटें कहाँ भेजना, क्या कारोबार कराना। हैरान हूँ इस बात पर। अच्छा, एक जो आपने बात बताई थी, जो वहाँ के लोगों ने बोला कि आप अरदास करो, आपकी अरदास ये वो क्या था कि मेरा जो वहाँ रहना था, बाबा जी सुनते हाँ वो जट्टों के साथ दास रहता था जी। जट लोग थे, क्योंकि अमेरिका में सब लोग मिल के रहते हैं। जब शुरू में गए तो वो जट सिख था, मेरे साथ ही जट था। वो बड़ा मत संत था, भक्ति करता था वो। तो वो कहने लगा काले यार हम यहाँ सुबह के खड़े हैं यार, कोई क्योंकि हम लोग फ्लावर का बिजनेस करते थे वहाँ। तो हमने स्पॉट लगाया, स्टैंड पे खड़े हैं, बड़ी भूख लग रही है। मेरा दोस्त कहता है काले यार तू अरदास करना, बाबा जी को भूख लग रही है, कुछ जुगाड़ हो जाए खाने का। इम्पोर्टेंट बात है। कहते हैं कुछ खाने का जुगाड़ हो जाए। मैं कहा यार तू हर वक्त हमेशा कहते नहीं काले यार तू अरदास कर, तेरे बाबा जी ना सारा काम कर देते हैं। जबकि वो सुबह पूरा पाठ करता था, उठ के पाठ करना, सुखमनी साहब का, जपजी साहब का। नहीं और वहाँ पर पंजाब, अमेरिका में जो मेरे साथ सरदार रहते थे। तो वो कहने लगे, हाँ नॉन निरंकारी थे। वो कहने लगे काले यार तू एक काम कर यार, कुछ खाने का जुगाड़ हो जाए। मैं कहा यार आसपास तो कोई है नहीं। कहता है यार तू बाबा जी को बोलना, तेरे बाबा जी तो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसी बात है, चलो अरदास की, बादशाह कृपा कर, भूख लग रही है, कुछ खाने का दुकान भी नहीं है, कुछ जुगाड़ कर ऐसा कि यार कुछ खा ले। अब इतनी देर में क्या देखते हैं, एक स्पेनिश जो हमसे फूल लिया करता था, उसकी उनका काम था बेकरी का। वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं और हॉर्न बजाते आ रहे हैं। मेरा दोस्त बोला यार वो स्पेनिश जा रहा है ट्रक वाला, हमसे फूल लेता है। कहता है वो हॉर्न बजा रहा है। उसने हॉर्न बजाया, दूर से आवाज़ दी, ए कमन कॉय कमन। तो मैं भागा गया उसके पास।
मैं कि यस पापी, वहाँ पापी बोलते हैं ब्रदर को स्पेनिश में, अमीगो या पापी। तो मैं कहा हाँ पापी। तो कहता है यार आज हमने ना, उसने अपनी लैंग्वेज में, सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज इस कुछ भी नहीं है। एक ज्ञान लेने के बाद लैंग्वेज, हर लैंग्वेज समझ आती है, क्योंकि ज्ञान लैंग्वेज कहाँ से आई? इस नंकार से। और नंकार क्या है? आपके पास है, आपके चारों चौगिर्द है, हर वक्त साथ है, अंदर भी है बाहर भी है। तो वो मुझे सारा समझाया कि आज हमने एक केक बनाया है जो डेवलप किया है। मैं चाहता हूँ, पहले मैंने फ्रेंड को बोला कि आज अमीगो को देंगे, वो खाएगा। तो कहता है यार एक केक है आपके लिए, आप खाओ। और वो केक मेरे हाथ में, और मैं जाके वहाँ खड़ा, मैं भी रो रहा हूँ और मेरा दोस्त भी रो रहा है। कहता है यार काले कमाल है तेरा गुरु, यार तेरा गुरु कितना बलवान है यार। कहता है मैं देखता हूँ कि तू बस भी आनी होती है अरदास करता है, बाबा जी बस आ जाए जल्दी, हम टाइम पे पहुँच जाएँ। तू फ्लावर लेने आता है तब भी अरदास करता है। मैंने कहा यार एक्चुअली मेरा जो गुरु है ना, वो मेरा यार है, और कोई बात नहीं है। जैसे दोस्त को बंदा बुलाता है ना, तो मैं उसको बुलाता हूँ। मैं कहा मेरा जरा दोस्त है ना, वो बड़ा बलवान है, बहुत ताकतवर है, वो सारे काम कर देता है। कहता है काले कमाल है तेरे यार की। अक्सर बात होती थी। फिर एक दिन मुझे वहाँ एक रानो बहन जी थी जो शादरा की हैं, वो रहती थी रोज़ल पार्क में। वो बोली काले जी जब आप अमेरिका से वापस इंडिया जाओगे तो यार प्लीज़ एक हफ़्ता ना मेरे पास रुकना, हम ना गुरु की बातें करेंगे। मैं कहा ठीक है रानो जी, मैं आऊँगा आपके पास। तो महापुरुषो दास चला गया रोज़ल पार्क, जबकि मैं जर्सी सिटी रहता था, तो मुझे रोज़ल पार्क का बसों का रूट का मालूम नहीं था। और पहली बात है कि वहाँ नए देश के अंदर कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैं शनि एतवार मुझे रानो जी पता कि ट्रेन जाती है यहाँ से बैठना और वहाँ अपना स्पॉट पे वहाँ पहुँचना, वहाँ माल बेच के तो आप यहाँ से ट्रेन पकड़ के आ जाना, बस भी आती है। तो मैंने गलती से शनिवार की बस पे बैठ गया। जब मैं स्टैंड पे पहुँचा तो वहाँ तो 6 साढ़े 6 बज गए थे। तो मैं खड़ा 7 बज गए, सर्दी कहती है भाई पूछो मत, 1-1 फुट बर्फ़ वहाँ पर। 7 बज गए, 8 बज गए, कोई बस नहीं आ रही। मैंने अचानक किसी से पूछा, साथ में गोरा खड़ा था, तो मैंने उसको इशारे से बोला। वो कहता है बस नहीं आएगी। मैंने कहा ओ मेरे बादशाह, मेरे बाबा जी बस नहीं आएगी तो मैं कैसे जाऊँगा मैं। तो मेरे सामने वहाँ पर स्पेनिश, ब्लैक, काफ़ी वहाँ ड्रगिस्ट खड़े थे। तो मुझे डर लग रहा था कि यार ये कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से लूट लें मुझे। तो मैंने कहा बादशाह मैं अब जाऊँगा कैसे। फिर मैं जब ज्ञान लिया था तो तब ना मुझे भगत आत्माराम जी ने जब शुरू में जब ज्ञान लिया तो उन्होंने एक मंत्र दिया मुझे कि काले मैं तुझे ज्ञान के साथ एक मंत्र दे रहा हूँ। मैंने कहा कौन सा मंत्र? नहीं, मैं कहा कौन सा मंत्र? कहते कि जब कोई वैसे तो तुझे सिमरन 24 घंटे करना, क्योंकि श्वास की कीमत बहुत ज़बरदस्त है, एक श्वास भी बिरथा मत जाने देना। बट हम लोग मटीरियलिस्ट हैं, कमाई के चक्कर में रहते हैं, कभी सिमरन कब कितना कर लेते हैं। तब मैं वहाँ खड़ा मैंने सिमरन किया। मैंने पातशाह को बुलाया, मैंने कहा मेरे पातशाह। मैं जब सिमरन किया उसके बाद मैंने शब्द गाया कि राम जना को राम भरोसा। मैंने आवाज़ दी, मैं कहा मेरे गरीब निवास अब तू मुझे यहाँ से लेके जा, क्योंकि रोज़ल पार्क यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर है, मैं पैदल वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, कितनी बर्फ़ थी। इतनी देर में क्या देखता हूँ, मेरे पास आके एक जीप रुकी, उसके अंदर वो त्रिवेणी थी। हकीकत है, ये दास के हाथ में फल है, ये दास साक्षी कह रहा है कि उस वक़्त त्रिवेणी थी। पीछे एक बुजुर्ग माता थी, आगे एक यंग लड़का था बाबा जी की उम्र का, उनके साथ उनकी वाइफ थी। माता जी ने उस जीप के अंदर मेरे सामने खड़ी की और उन्होंने शीशा खोला। उन्होंने बोला हाँ जी बेटा तुसी कित्थों पाकिस्तान दे हो, क्योंकि हमारी शक्लें पाकिस्तान और इंडियन की शक्लें मिलती हैं। तो मैं बोला नहीं माता जी मैं तो हिंदुस्तान दा, तुसी इत्थे खड़े हो। मैं कहा माता जी मैं कदी बस ते आंदी नहीं। कहंदी अज वैसे मैं अपने बेटे नूं कहा कि अज असी कहंदे इस रस्ते से कदों नहीं जाते, बट अज उन्होंने कहा मैं इस रस्ते ते चल। मैं समझ गया कि यार ना हो आज मेरी त्रिवेणी आ चुकी है। फिर माता जी मुझे कहने लगी बाहर ठंडा है, काम कर अंदर आ जा फटाफट। तो मैंने कहा मैं इंडिया से। वो कहती कि यहाँ कैसे? तो मैंने कहा मेरे रोज़ल पार्क में मेरी गुरु बहन है, तो हम वहाँ रुके, तो वहाँ मुझे जाना है। कहती अच्छा यहाँ बैठो, साथ में बिठा दिया। अब मुझे क्या अब देखो महापुरुषों, क्योंकि ये छलिया है, बड़ी हाथ में बड़ी मुश्किल आता है। ये आदमी अगर आपके साथ साक्षात जो कृष्ण को मानते हैं ना, बंसी वाला सामने खड़ा हो जाए ना, तुम बोले जा भैया तू बंसी वाले का वेश बना के आया हुआ है, जा, चाहे साक्षात खड़ा हो तो तब भी, क्योंकि हमारी फितरत यही है।
तो मेरे मन के अंदर आ रहा था नहीं यार ये है तो त्रिवेणी, अब मैं इसको कैसे कैसे पकड़ूं। अब मेरा मन कर रहा था कि मैं राजमाता जी के ना पैर पकड़ लूं और मैं बोलूं कि नहीं माता जी मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाओ, अभी दिखाओ आप। फिर मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उतार ना दे जीप से, भैया तू कौन है, हमारे तो पैर पकड़ लिए, उतर उतर, कहीं तुझे कतरा दिखे तो नहीं है। तो माता जी मैं पहचान, माता जी मुझे कहने लगे कि आगे जो बैठी है ना बहू मेरी, ये भी निरंकारी है। तो मैं तो फिर मेरा कंफर्म हो गया कि माता जी, मैं दिल में सोचा यार आ तो गए अब त्रिवेणी। अब वो भी निरंकारी थे? हाँ वो निरंकारी थे। देखो वो नहीं निरंकारी क्या थे, माता जी मुझे कह रही मेरी बहू निरंकारी है, देख लो। थी तो त्रिवेणी यार, आगे पूजने माता जी थे, बाबा जी थे, राजमाता जी थे। अब जीप चल रही है और मैं मतलब सोचो मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या करूँ। दिल कर रहा था कि मैं जफ़ा डाल लूँ, दिल कर रहा था मैं पैर पकड़ लूँ, मगर घबरा रहा था मैं, क्योंकि मेरे साथ कई इंस्टांस हो गए थे। बाबा जी आते थे फिर भाग जाते थे, हाथ से निकल जाते थे। अब हम जीप जा रही है। पार्क आया, जब पार्क आया तो बाबा जी ने बोला माता जी को कि इनको यहाँ उतार दे। माता जी बोले नहीं यहाँ देसी रहते हैं रोजर पार्क में, आप एक काम करो इनको वहाँ ही उतार देना घर के पास। अब माता जी जान है राजमाता जी, अब मुझे जी वहाँ रोजर पार्क में राणो बहन जी के घर के पास जाके उन्होंने पार्किंग में गाड़ी लगाई। तो मैंने बोला माता जी 2 मिनट रुक जा, मेरे बहन को बुला के ला रहा हूँ, 2 मिनट रुकना बस। मैं आया, मैं भाग के गया, मैंने राणो बहन जी जल्दी आ जा त्रिवेणी आई है। कहते काले क्या कर रहे हैं? मैं कहा तू आ तो सही यार, त्रिवेणी बाहर खड़ी है। हम बाहर है तो जीप गायब, जीप चली गई। फिर वो भी रोती रही, मैं भी रोता रहा, बड़ी देर रोते रहे। हमने कहा पाशा तू आता है? कहता है यार तू मुझे पहचान लेता है, क्योंकि जो इसको पहचान लेता है ना, ये पहली गलती हमारे। देखो कभी बाबा जी अक्सर कहते थे कि आपके घर अगर कोई महापुरुष अगर कोई सब्जी भी बेचता है या कोई जो भी कारोबार करता है, कौन है वो आपके घर आ गया, ये समझो कि मैं आ गया हूँ। संत किस वेश में, बाबा जी सतगुरु किस वेश में आ जाए कुछ भी नहीं पता हमें, ये किस रूप में आ जाए। तभी कहते हैं कोई महापुरुष आ जाए तो उसको सतगुरु का रूप समझ के। आज माता जी क्या कह रही हैं कि तुम मेरे पास मत आओ माथा टेकने कि मैं चरणों में नमस्कार, तेरे साथ बैठा है ना संत, मैं वहाँ हूँ, मैं वहीं हूँ जो तेरे साथ महापुरुष बैठा, उसके तू चरण छू ले और उसके चरणों में अरदास कर ले। अगर ना पूरी हो तो मुझे आगे पकड़ लेना। ये बाबा माता जी की चैलेंज है, ये सतगुरु माता है आज जो आज देने के लिए आई है। तो इसी तरह मिलेंगे, बातें बहुत हैं, बहुत इतिहास है। ऐसी बात नहीं कि काले का है, ये पूरे हर महापुरुष का इतिहास है, हर जी का इतिहास है जीवन के अंदर। आप आओगे, यहाँ आओगे, जुड़ोगे, देखना क्या क्या आप मिलेगा। सभी सादर आमंत्रित हैं 16, 17, 18 नवंबर 2024 संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा। तो हम सब आपको इनवाइट कर रहे हैं। ये नरोला साहब, मैं प्रदीप नासा, पीछे बैठे हमारे महात्मा सुंदर जी और ये चावला साहब, हम सारे मिलके आपको इनवाइट कर रहे हैं 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के लिए, जो कि होने जा रहा है 16, 17, 18 नवंबर 2024। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई विश्वास की बात के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना।